नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 हावर्स न्यूज अम्बेडकर नगर। आज हम ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो नमो नमो मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी में परिपक्व हैं। उनको आज हम उनके घर में जो निजी मकान है उनके यहाँ हम आए हुए हैं। चलिए आज हम उनका थोड़ा सा परिचय पहले संक्षेप में लोगे कि वो प्रदेश अध्यक्ष है नमो नमो मोर्चा के और इतना बड़ा कार्यभार उन्हें दिया गया है और उनका थोड़ा परिचय शुरू से लेकर के लास्ट तक का उनका थोड़ा सा परिचय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा परिचय ये है कि मेरा जन्म हुआ कोलकाता में। 1977 का मेरा जन्म है। 15 अगस्त 1977 का जी। और रहने वाले तो पिताजी अम्बेडकर नगर के ही हैं जी। और यहीं सकरा दक्षिण ब्लॉक पड़ता है जलालपुर, तो वहीं सब रहते थे। पिताजी का अपना व्यवसाय था, दाल मिल थी। तो हम जन्म तो हमारा वहीं का हुआ, पढ़ाई भी हम वहीं पे किए और शादी हमारी हो गई 2 जून 1997 में जी। तो परिवार तो हमारा अच्छा हुआ, परिवार अच्छा, छोटा फैमिली था, अच्छे से हम लोगों का अपन शादी ब्याह हुआ। एक गृहिणी की तरह मैं रह भी रही थी, अपना जो एक बहू का फर्ज था वो निभा रही थी। फिर ऐसे भी हमारे हस्बैंड बाहर नोएडा और जो है यहाँ पर मुरादाबाद में अपना वो करते थे, बिजनेस था उनका। मम्मी जी की तबीयत, सास की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, शुगर हो गया, तो घर आना पड़ा। अपने ससुराल गांव आई तो गांव, अब देखिए गांव में क्या कार्य है। पहले तो छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल गए वहां पर और दिन भर कार्य में, शहर में औरतें व्यस्त रहती हैं अपना। अब स्कूल बच्चों को छोड़ो, ले आओ, फिर लंच तैयार करो। गांव में काम होता है, बस खाना पीना बनाइए आप और खाना पीना बना करके और सबको खिला पर के फ्री हो गई। तो दिमाग में आया, हमारे पापा जी, ससुर जी ने कहा, मैंने बात किया कि पापा जी मुझे यहाँ बोरियत हो रही है, मैं क्या करूँ। तो बोले कि बेटा आप टीचरी कर सकती हो, लाइन में, टीचरी लाइन में आप पढ़ाइए, कि जाइए स्कूल में, आप पढ़ा सकती हैं, समय हो तो पढ़ाइए। तो मैं यहीं पर सुरेश पांडे जी, प्रबंधक जी हमारे मदैनिया हैं, उन्होंने आए और बोले कि मैम आप पढ़ाएंगी। मैंने कहा हाँ ज़रूर समय दूंगी, क्योंकि बच्चे जहांगीरगंज स्कूल जाते थे तो फ्री हो जाती थी। तो मैं वहाँ जाने लगी। 2-3 साल मैंने उनके स्कूल में अपना बच्चों के साथ समय बिताया। उसके बाद हस्बैंड और हमारे देवर और सब शिफ्ट हो गए लखनऊ। तो लखनऊ भी बच्चे वहाँ पढ़ने लगे, फिर हम वहीं शिफ्ट हो गए। कितना पढ़ाई मैम आपने किया? नहीं, हमारा BA कंप्लीट है। तब तो BSc USC का इतना वो नहीं था, BA कंप्लीट कर चुके हैं और पढ़ाई के सही। मैम आपने बहुत ही संघर्ष किया होगा पढ़ाई को लेकर के। पहले से महिलाओं को विद्यालय जाने से लोग वर्जित कर दिए थे जो है, लेकिन आपने बहुत ही संघर्ष किया होगा उस समय पढ़ाई के दौरान ताकि आप MA कर चुकी हैं उस समय की। संघर्ष तो नहीं करना पड़ा। देखिए जो कोलकाता में पिताजी रहते थे तो वहाँ तो बेटियों का प्रथम स्थान होता है, बेटे सेकेंड पे जाते हैं। तो वो ऐसा शहर है, वहाँ पर बिल्कुल संघर्ष नहीं था, ना किसी चीज़ का अभाव था, पैसे का भी अभाव नहीं था, परिवार शिक्षित थे। तो पता ही नहीं लगा कि पढ़ाई कब कंप्लीट हो गई और कब शादी हो गई। हाँ, आने कम उम्र में पहले शादी हो जाती थी। आने के बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे, तब ये लाइफ ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ संघर्ष करना चाहिए। अब तक मैं बहू और माँ का फर्ज तो बहुत अदा कर ली, अब कुछ संघर्षमय जीवन बिताऊं। आपने मैम जैसे नमो नमो मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कितने संगठनों में आप कार्य कर चुकी हैं? मैं किसी संगठन में नहीं गई, बस नमो नमो मोर्चा का मेरा पहला संगठन है। पहले मुझे इसमें माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी राजेश दुबे जी महिला प्रकोष्ठ महासचिव का पद दिए थे। वो 2018 में हमें इस पद में ले आए थे। उसके बाद 2021 में मुझे महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया और इसी 6 महीने के पहले मुझे पूरे प्रदेश का कार्यभार मिल गया। तो मैम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कार्यभार दिया गया, लोग कहते हैं 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, लेकिन आपको इतना बड़ा काम दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान शर्मा जी, और सच पूछिए तो 4 लोगों से मुझे इतना प्रेरणा मिली है। राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी माननीय राष्ट्रीय मुस्कान शर्मा जी, माननीय राष्ट्रीय संयोजक
राजेश दुबे जी, माननीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी और माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील जी, इन लोगों से मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मेरे एक शब्द से इतना प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैडम आपको प्रदेश का कार्यभार दिया जा रहा। मैंने कहा भाई मेरे सर में गांठ है और मैं ये कार्य इतना मानसिक, डॉक्टर ने बोला है कि आपको इतनी टेंशन, कहीं भी टेंशन नहीं लेना, मैं फ्री रहना चाह रही हूँ। बोले किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप जब भी अस्वस्थ समझिए तो इस पद पे रहेंगी और अन्य पदाधिकारी कार्य करेंगे, लेकिन आपको बने रहना है पद पे। और आज भी मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मेरे सर में दर्द हो जाती है और मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊं तो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इतने भावुक हो, इतना टेंशन में आ जाते हैं कि प्रशासन द्वारा मेरे नंबर को लिया जाता है कि क्या हमारी पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्षा सुरक्षित हैं या नहीं है। इसलिए उन लोगों को दिन भर में अगर पूरे 24 घंटे में 2 बार 4 बार मेरी बात नहीं हो जाती तो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। समझ लीजिए एक परिवार मेरा शादी के बाद है और एक परिवार मेरा संगठन में है। मुझे बहुत अच्छा, शायद इतना सुरक्षा, इतना केयर करने वाला संगठन मुझे तो अभी तक नज़र में नहीं है। ना मैं इस संगठन की जितनी भी तारीफ करूं ना मेरे पास कोई शब्द है। माननीय कोषाध्यक्ष जो हमारे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्कान शर्मा और भुवनेश शर्मा जी, तो समझ लीजिए बहन के रूप में हर शब्द में सिस्टर कैसी हैं, क्या हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं ये समझती हूँ मुझे कोई शारीरिक दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं समाज के लिए हूँ और समाज के लिए कार्य करूँगी। इतना अच्छा दिशा निर्देश मिलता है। और मैं महिलाओं से भी कहती हूँ कि आप लोग अगर इस तरह से कोई संगठन आप लोगों को कह रहा है कार्य करने के लिए, आप बेझिझक आइए, कार्य करिए। मैम आपने जिक्र किया कि मैं पहले टीचर का काम करती थी। टीचर का पद बहुत पुनीत होता है, जैसा कि बहुत सुरक्षित भी माना जाता है। आज की डेट में गुरु को सर्वोपरि भी माना गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ हुआ जो कि आपको राजनीति में जाना पड़ा? मैम नहीं, वाकया तो नहीं हुआ। आज भी जब भी सुरेश पांडे जी, माननीय प्रबंधक जी, जब भी आते हैं तो यही कहते हैं कि आपका स्थान आज भी रिक्त है। मीना जी आप आइए, आप किस तरह से केयर करती थी और स्कूल का कितने बच्चे आपके फेवर में थे, तो आप आज भी आइए। मुझे देखिए जाना नहीं था, हमारे हस्बैंड वहीं पे लखनऊ में शिफ्ट, अपना बिजनेस हो गया, तो फिर वहीं पर बच्चे पढ़ने लगे तो मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं जाती नहीं। और आज भी मैं वहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ। किस लिए? कि मेरा यहाँ पर अपना घर है, अपना परिवार है, अपना समाज है। वहाँ पर तो मुझे वही लोग जानेंगे जिससे हमारा मेन वार्तालाप होती है शहर में। समाज तो मेरा यहाँ है। आज भी हर मंथ मेरा दौरा पूछिए हमारे पूरे समाज में, यहाँ पूछ लीजिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुरंत वहाँ से चल देती हूँ। आप महिला हैं मैम, तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन एक करना चाहूँगी कि आज की जो महिलाएं हैं खाना बनाने, बच्चों को स्कूल ले जाने, घर की जिम्मेदारियों में ही लगी रहती है, लेकिन आपको इतना बड़ा पद दिया गया, तो आप महिलाओं से अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि संदेश तो शिक्षित महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रही हैं। अन्यथा जो नहीं पढ़ी लिखी हैं उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, उन्हें तो गृहिणी और एक ऐसे कार्य, घर का ही कार्य करना है। लेकिन आज तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ऐसे योजनाएं निकाल दिए हैं कि कोई अनपढ़ रह ही नहीं सकता। अगर पढ़ना चाहें, आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो महिलाओं से यही कहूँगी कि अगर आप लोग शिक्षा आपके पास है और आपने डिग्री हासिल की है तो बस अपना समय खाना बनाने, परिवार देखने में ना बिताइए। आने वाला कल इससे अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा, और वो पदें आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले कल में आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिलेगा कि आप लोग अपने पद पे, ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश शायद महिला पुरुष के लिए बराबर स्थान है और वो होकर रहेगा। और आप लोग इस पद का प्रयोग करिए और बढ़िए आगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब ये शरीर से पीड़ित महिला यहाँ तक पहुँच सकती है तो आप लोग स्वस्थ होकर क्यों नहीं पहुँच सकती? अपने शिक्षा का प्रयोग करिए और आगे बढ़िए। जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, कृपया आप लोग हमसे संपर्क करिए, हमारे मीडिया भाइयों से संपर्क करिए, हम वहाँ तक आप लोगों को ले जाएंगे। लेकिन आप लोग बढ़िए आगे, और यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समाज तो एकदम सुरक्षित, महिलाओं के लिए तो इतना अच्छा मौका है, उसका प्रयोग ही नहीं कर रही। अरे आज आप घर का खाना बना दी, बच्चों को स्कूल भेज दी, ये कोई जीवन नहीं है। अपने नाम से जानी जाइए। लोग शादी के बाद पहले माँ बाप
के नाम लगता है, उसके बाद शादी के बाद पति का नाम ऐड होता है, उसके बाद पत्नी का लिया जाता है। तो आपको भी बराबर का दर्जा मिला है समाज में कि आप आगे बढ़िए, अपने नाम से पहचान बनाइए और कार्य करिए। दूसरों को, अनपढ़ बहनों को, माँ को सेवा दीजिए, मौका दीजिए कि उन्हें भी आप इस तरह से बना सके। देखिए जो रेप केस हो रहा है, जलाकर मार दी जा रही हैं, हत्या दहेज पीड़िता का केस हो रहा है, तो जब आप लोग खुद को सुरक्षित महसूस, तब तो दूसरों की मदद करोगी, और जब खुद ही नहीं आगे बढ़ोगी तो उनका मदद करने के लिए कौन आएगा। तो आप लोग, यही हमारा उन लोगों के लिए उद्देश्य है मेन, कि जितनी भी हमारे बहनें और माताएं शिक्षित हैं वो अपना कार्य अपने स्तर से करें, और जो भी प्रॉब्लम अपने शिक्षा का प्रयोग करें। कहने का मतलब, अगर आप कुछ करना चाह रही हैं तो समाज में आगे बढ़िए, वो कहीं भी परेशानी हो रही है, दिशा निर्देश हम आप सबको देंगे।